कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। विपक्ष भी सरकार का एक अंग माना जाता है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और सरकार से सही कामों को कराना, ताकि प्रदेश या देश के लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचे। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन था और आज जब दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो कुछ जो बचे और छूटे हुए सदस्यगण थे, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के पुराने नेता हैं और लगातार 9वीं बार गया सदर सीट से जीत कर आए हुए हैं। इस हिसाब से भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनको आज बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातें कही और तेजस्वी यादव ने ही ये बातें कही कि सरकार का काम है विकास करना और राज्य या प्रदेश को प्रगति पर रास्ते पर ले जाना, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष का काम है कि सरकार को हर जगह उनके कामों पर आईना दिखाते रहे और विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है। ये बातें हमने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही और ये बातें तब कही जब विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया और चुनाव के बाद जब सभी नेताओं, पक्ष और विपक्ष नेताओं को बोलने का मौका दिएगा, तो इसी क्रम में अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने बातें कही। जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया और उसके बाद जब पहली बार मौका मिला तेजस्वी यादव को बोलने का, तो तेजस्वी यादव ने अपने अभिभाषण में कैसे अपनी बातों को रखा और किस तरह से अपने शब्दों से नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया उन्होंने। आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं पूरी बातों को। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है कभी सरकार
अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।